जब से यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल और सनातन पर फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से सेट किए जा रहे नैरेटिव को धुआं किया है, उसकी गूंज यूपी विधानसभा में ऐसी गूंजी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और वहां मिल रहे मंदिरों का ऐसा चैप्टर खोल दिया जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे। वो संभल जहां कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सिर्फ सर्वे करने पर हिंसा भड़की थी, वहां मंदिरों की खोज हो रही। सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले खुल रहे हैं, श्रद्धालु बिना किसी डर के पूजा कर रहे हैं। और आज तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पर ही बुलडोजर चलाकर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर चुके हैं। बीजेपी ऑफिस पे चल गया बुलडोजर भाई। जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो सीधा सा फंडा हंगामा शुरू कर। यही सब यूपी में भी होता दिख रहा है। यूपी विधानसभा के विंटर सेशन के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को समाजवादी पार्टी के एक विधायक को उठाकर बाहर फेंकने का आदेश देना पड़ा। वहीं कांग्रेस के पास यूपी में इतने विधायक नहीं है कि वो विधानसभा के अंदर हंगामा कर पाए। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही तो विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सदन के बाहर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि वहां कम से कम 25-50 लोग तो रहेंगे, अंदर तो 2 ही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदर्शन, संभल में मिले सनातन के नए सबूतों और सनातन के इन सबूतों पर हो रही सियासत के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात यूपी विधानसभा में हुए बवाल की। यूपी विधानसभा में आज इतना बवाल बढ़ गया कि स्पीकर सतीश महाना भड़क गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर करने के लिए कहना पड़ा। यही नहीं, स्पीकर ने अतुल प्रधान को विधायकी खत्म करवाने की धमकी तक दे दी। इस बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी के विधायक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से माफी मांगने पर अड़ गए और विधानसभा के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने गोरखपुर एम्स से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि ये लोग सिर्फ अपने गले की खराश दूर करने के लिए सदन में आते हैं। इनके लिए विक्स की टिक्कियां रखवा देते हैं, सब लोग खा लें और गले की खराश दूर करें। बात बढ़ गई तो अतुल प्रधान को ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि क्या शाम की दवा पी ली है। ब्रजेश पाठक के इस बयान पर सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने काफी देर तक सपा विधायक अतुल प्रधान को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब अतुल प्रधान नहीं माने, स्पीकर ने मार्शल से उन्हें उठाकर बाहर करने के लिए कह दिया। पूरे सत्र के लिए उन्हें निष्कासित करने का आदेश भी सुना दिया। देखिए क्या कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हैं। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई और स्पीकर के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने विधानसभा के अंदर मंत्रियों पर विपक्ष के नेताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया। सुनिए शिवपाल यादव को। विपक्ष के हमारे विधायक अपनी बात को रख रहे थे और ठीक तरह से रख रहे थे और मंत्री को भी जवाब उसका देना चाहिए था, बड़े शालीनता से देना चाहिए था। अब एक हमारे वरिष्ठ विधायक को शाम की दवा मिल गई इस तरीके से और गुस्से में धमका रहे थे मंत्री, इस तरीके से धमका रहे थे। और जहाँ तक नेता विरोधी दल ने कहा कि भाई संज्ञान में ले लीजिएगा, जो बातें हैं जवाब दे दीजिएगा शालीनता से न दे करके जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को धमका रहे थे
और नेता विरोधी दल के बारे में भी माता बाबा जी, इस तरह की भाषा तो हम लोग सुनने नहीं बैठे हैं। यूपी विधानसभा का माहौल तो गर्मा गया है। संभल और सनातन को लेकर योगी ने विपक्ष को बैकफुट पर डाला हुआ है। संभल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुप्पी इसलिए साध ली है क्योंकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे और पत्थरबाजों की हमदर्दी को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही थी, उसे योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह बदल दिया। अब संभल में सनातन के सबूत भी मिल रहे हैं। सालों से बंद पड़े मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। इन मंदिरों के पास कुएं भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले संभल में मिले राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास बने कुएं को भी ढूंढ निकाला। इस कुएं को पाट दिया गया था, लेकिन जब 1978 के पहले मंदिर के पास कुआं होने की जानकारी मिली तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन की मदद से खुदाई शुरू कर दी। कुएं के ऊपर डाली गई सीमेंट की स्लैब टूटते ही उसके नीचे काफी गहरा कुआं नजर आ गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत बड़ा कुआं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन धाम की जय, राधा रानी की। संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो तेवर दिखाए और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि संभल के पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद से संभल हिंसा के आरोपी और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा सांसद बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जियाउर रहमान बर्क का नाम 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में आरोपी के तौर पर है। पुलिस की एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। उन पर मस्जिद के बाहर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। आज बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपनी याचिका में बर्क ने एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार लगाई और कोर्ट का अंतिम फैसला होने तक गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। बर्क की इस याचिका पर शुक्रवार को अब कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। हालांकि संभल हिंसा के बाद जो लोग बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को एक खास समुदाय पर अत्याचार बता रहे हैं, उन्हें यूपी के बलिया से आई इस तस्वीर को भी देखना चाहिए, जहां बीजेपी के दफ्तर पर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। बलिया में नगर पालिका ने बीजेपी के कैंप कार्यालय को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब बलिया में बीजेपी के लोकल लीडर बीजेपी दफ्तर में के दशकों पुराना होने की दलील दे रहे थे। कोई दलील नहीं चली बॉस, गिरा दिया। तो यह हो रहा है यूपी में। पाठशाला में बगली क्लास, गंजेपन का इलाज सुनकर लगी हजारों की लाइन। 300 रुपए की दवा ने चमत्कार कर दिया। 20 रुपए में मुंडन, 300 रुपए में लहलहाते बाल। ऐसी दवा की सच्चाई क्या निकली? और वो वैक्सीन आ गई जो अब कैंसर होने नहीं देगी। अब इसका चैप्टर। आजकल दुनिया में अजीब अजीब तरह के इलाजों की खोज हो रही है। एक तरफ ऐसा इलाज चल रहा है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि क्या गजब हो रहा है भाई। दूसरी तरफ ऐसा इलाज खोज लिया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि गजब कर दिया बॉस। जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया उसे रूस ने कर दिया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। यह कैंसर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खोज है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि रूस ने तो कमाल ही कर दिया। यह वैक्सीन कैंसर को कैसे रोकेगी इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरठ में क्या कमाल हुआ है जरा वो भी देखिए। यह अलग लेवल का कमाल है। दरअसल मेरठ में 20 रुपए लेकर गंजेपन की दवाई लगाई जा रही। 20 रुपए। इस ऑफर को सुनकर आसपास के इलाकों के लोगों की भीड़ लग गई। आप तस्वीर देखिए ना, लाइन लगी है बॉस। मेरा गंजापन हटाओ, लहलहाते बाल ले आओ। गंजापन दूर करने वाली दवा लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस भीड़ में 2 तरह के लोग थे। पहले वो जो गंजेपन से परेशान है, दूसरे वो लोग जिनके बाल झड़ रहे हैं और फ्यूचर में गंजेपन का डर है। इन लोगों को दवा बेचने वालों ने यह उम्मीद जगाई है कि इनकी दवा से गंजेपन का पक्का इलाज हो जाएगा और सिर पर फिर से बाल उगाएंगे। आमतौर पर गंजेपन से परेशान लोग कोई नया प्रोडक्ट लगाने से पहले सोचते हैं ये एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, जब इतनी सारी चीजें सिर पर लगा ही लिया तो ये भी कर लो। मेरठ में बिक रही इस दवा को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा झोल भी सामने आया। लोगों ने दवा बेचने वालों को देखकर ऐसे ऐसे सवाल किए कि जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बालों की इस दवा के नए दावों को समझिए। 7 दिन में बाल उगने का दावा करने वाले 2 लोग सलमान और अनीस दिल्ली से मेरठ पहुंचे। इन लोगों ने 15 और 16 दिसंबर को गंजेपन की दवा बेचने के लिए मेरठ में कैंप लगाया। बालों की दवा बेचने के लिए इनकी पब्लिसिटी इतनी जबरदस्त थी कि 2000 से ज्यादा लोग पहुंच गए।
बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से 20 रुपए का टोकन सिस्टम देकर एंट्री शुरू कराई गई। अब दवा लगाने का तरीका भी देखिए। दवा लगाने से पहले बालों को पूरी तरह कटवाया जाता है। इसके लिए 2 लोग अलग बैठाए गए जो लोगों से 20 रुपया लेकर मुंडन कर रहे थे। लोगों से कहा जा रहा था कि गंजे होने के बाद ही असली बीमारी का पता चलेगा। इसके बाद 2 लोग ब्रश की मदद से लोगों के सिर पर कोई दवा लगाते हैं और 7 दिन बाद बाल उगने का दावा करते हैं। दवा बेचने वाले लोग दवा की एक शीशी भी देते हैं जिसके लिए 300 रुपए लिए जा रहे थे। दवा बेचने वाले लोग ये नहीं बता रहे कि इस दवा के अंदर है क्या, ये किन किन चीजों से बनी है। कोई पूछता भी है तो बस कह दिया जाता है कि 7 दिन बाद असर देख लेना। पहले आप दवा बेचने वाले का दावा सुनिए, इसके बाद इस दवा का हैरान करने वाला फैक्टर भी दिखाऊंगा। क्या आज यहाँ प्रोग्राम दवाई लगा रहे हैं भैया। दवाई है तो ये दवाई हो रही है तो पूछो कैसी दवाई है ये बताएंगे। आप बताओ ना। ये बालों की दवाई लग रही है मेरे भाई, सिपा की दवाई है। थोड़ा सीधा करो भाई साहब। हाँ जी। बताइए कि कहाँ से लोग पहुँचे यार आपका। लोग तो विदेशों से भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो नहीं आ रहा हो, हर जगह का आदमी आ रहा है। आराम की बात मैं तुम अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, बंदे बता देंगे अपना जो लगवाने वाले दवाई। मेरठ के इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि गंजेपन की दवा बेचने वाले लोग खुद ही गंजे दिख रहे हैं। ये भाई देखिए, इसके कोई नहीं पूछ रहा कि भाई 7 दिन में दवा से बाल आ रहे हैं तो तुम्हारे बाल कहाँ हैं। जो बाल उगाने का दावा करके लोगों को दवा बेच रहा है उसके खुद के सिर पे बाल नहीं है भाई। ये भाई साहब के सिर पे बाल गायब हैं, लेकिन ये लोगों के सिर पर इतने कॉन्फिडेंस से दवा लगा रहे हैं कि जैसे वास्तव में 7 दिन में बाल उगी जाएंगे। भीड़ में से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुम्हारे नहीं आए, हमारे कैसे आएंगे। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये भाई साहब जो दवा लगा रहे हैं और दवा बेचने का दावा करेंगे, विदेश से लोग आए, इनके खुद के साइड से बाल चले गए। कोई इनसे नहीं पूछ रहा कि अगर इस दवा से इतने बाल आ रहे हैं तो तुम्हारे इधर वाले किधर गए, वो छुट्टी पे गए या तुम अपने ऊपर अपनी दवा नहीं लगाते हो। तो सवाल उठ रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि मेरठ पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देखिए कि एक तरफ मेडिकल साइंस में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को बाल उगाने की दवा बेची जा रही है। आप सुनकर हैरान होंगे कि एक लंबी रिसर्च के बाद रूस ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि कैंसर की इस वैक्सीन को 2025 से रूस के लोगों को फ्री में लगाया जाएगा और दूसरी तरफ मेरठ में लोग गंजेपन की दवा के लिए भीड़ लाइन में लग रही। इन लोगों को यह भी नहीं पता कि इस दवा के अंदर कौन सी चीज डाली गई है, स्किन पे कोई बुरा असर तो नहीं होगा। गंजेपन से परेशान बहुत से लोग बाल झड़ने के कारणों को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बालों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि शायद किसी नए प्रोडक्ट से फिर से बाल उगाएंगे। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि बाल झड़ने के पीछे असली कारण कौन से हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी AAD के मुताबिक एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। ये एक साइकिल है जिसमें कुछ बाल झड़ते हैं फिर नए बाल आ जाते हैं। बाल झड़ने की आमतौर पर 2 वजह होती है। इसमें पहला है अनुवांशिक कारण, हेरिडेटरी, आपके परिवार में कोई पहले से दादाजी पिताजी कोई गंजा होगा तो आपके भी चले जाएंगे। दूसरा कारण बालों में पोषण की कमी या कोई शारीरिक कमजोरी। इसमें खास तौर पर विटामिन की कमी से बाल झड़ने की समस्या रहती है। विटामिन B, B12, विटामिन C, विटामिन E की कमी देखी गई है। इसके अलावा शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के कम या ज्यादा होने की वजह से भी बालों पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, बाल झड़ने के कई और कारण हो सकते हैं, इसलिए कोई भी दवा खाने या लगाने से पहले बाल झड़ने के सही कारणों को समझिए ताकि गंजेपन का सही इलाज हो सके। और दूसरी तरफ आप देखिए, मेडिकल साइंस कैंसर की वैक्सीन बना लेने का भी दावा रूस कर रहा है।